नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम 250 लोगों का समूह वंदना के लिए आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेरी जैसी युवा पीढ़ी है। तो इस वंदना के पीछे कैसे भाव रखने चाहिए, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत सराहनीय बात है। व्यक्ति से वंदना करना तो अलग बात है, पर समूह में वंदना करने से आपसी प्रेम भाईचारा भी बनता है, धर्म की प्रभावना भी बनती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस समूह में युवा वर्ग ज़्यादा है। आप लोग वंदना करने के लिए आए हैं। मैं ये कहूँगा, इस वंदना को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाना। हमें एक बात समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र की हम वंदना करने आए हैं वह क्षेत्र क्यों बना। ये क्षेत्र हमारे तीर्थंकर भगवंतों के निर्वाण का क्षेत्र है, और तीर्थंकर भगवंतों के अतीत इतिहास को हम जब पलटते हैं तो पाते हैं कि ये सारे के सारे तीर्थंकर भगवंत अपने राज पाठ वैभव, जिनके पास स्वर्ग का वैभव न्योछावर होता था, उसे ठुकरा कर इस जंगल के कंटकाकीर्ण मार्ग को चुना, तप का मार्ग को चुना। तो बस वही हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। अगर हम तीर्थ की वंदना करते समय अपनी भोगवादी सोच को बदलकर आध्यात्मिक सोच से जुड़ जाए तो समझना हमारा भाव सुधर गया, फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ वंदना करने आए, क्यों कर आए? ये तीर्थ क्षेत्र है, महान तीर्थ क्षेत्र है, नहीं। ये वंदना हम इसलिए कर रहे हैं कि इस वंदना से हमें अपने जीवन में एक प्रेरणा जगानी है, अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना है। तो अहोभाव से वंदना करने जाना, जितना बन सके अपने आप को तपाना। नीचे से ऊपर तक जाओ तो एक संकल्प लेकर के जाना कि मैं कहीं बैठूंगा नहीं। थक जाओ तो लाठियों के सहारे सांस सामान्य कर लेना। अपनी चाल में चलना, दूसरों से होड़ मत करना। ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करना, और एक संकल्प लेना कि जब तक मेरी पूरी वंदना न हो जाए मैं मुँह में पानी भी नहीं डालूंगा। और अगर पानी डालना नहीं बन पाया, उत्तम तो ये है कि बिल्कुल उपवास पूर्वक वंदना करो। तो अगर कभी लेनी भी हो तो शुद्ध पानी ले, छना पानी यहाँ से ले जाकर प्राशुक जल लेकर के जाए, या जहाँ वहाँ उपलब्ध होता वो पानी पिएं। और खाएं तो कुछ भी नहीं जब तक मेरी वंदना ना हो। और नीचे जो भाता घर है वहीं आकर के खाएं, या जो भी जिनकी शरीर की जैसी स्थिति है वैसा करें, तो ये आपकी वंदना है। यदि शुद्ध रीति से वंदना करोगे तो एक वंदना में 203 करोड़ उपवास का फल मिलेगा। इतने दुर्लभ है, समझ गए? तो इस वंदना को ऐसे ही करना। और प्रत्येक भगवान के चरणों में जब आप चरणों की रज माथे पे लगाओ तो ये सोचना है, प्रभु आप तो इस भव बंधन से मुक्त हो गए, हमें इस भव बंधन से मुक्ति का रास्ता बताइए। आपकी जो पवित्र रज है वो हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा प्रकट करे जिससे हमारी पात्रता विकसित हो। प्रभु मुझ में श्रद्धा बने, मुझ में शक्ति आए, ऐसी भावना जगाओ। और हर भगवान की अच्छे से स्तुति करो, उस ऊर्जा को लेने की कोशिश करना, और 3 प्रदक्षिणा दे के नीचे आना। पर्वत पर इतनी मेहनत से चढ़ते हैं और फटाफट उतरने की होड़ हो जाती है। तो उतरने के लिए थोड़ी चढ़ रहे हैं, वहाँ का आनंद लेने के लिए चढ़े हैं। ठीक है, सभी को आशीर्वाद। दोनों गुरुवर के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक विचार आया, जीवन एक संग्राम है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार ढलें या पुरुषार्थ के बल पर विजय प्राप्त करें। देखिए, जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? परिस्थिति के अनुसार ढले या पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। जहाँ तक संभावना है पुरुषार्थ करे, आगे बढ़े। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आप कहीं यात्रा कर रहे हो, सामने कोई पहाड़ दिखाई पड़ता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो क्या करते हैं? पहाड़ से अपनी गाड़ी को टकराओगे, यात्रा को स्थगित करके रिवर्स आओगे, या कोई डाइवर्सन खोजोगे? बोलो। डाइवर्सन खोजेंगे। समझ गए ना? हाँ।
बस यही जीवन के संग्राम का हल है। सतत आगे बढ़ो, और जब ऐसा लगने लगे कि ये रास्ता बंद है, तो जो रास्ता दिखाई पड़े उधर मुड़ने की कोशिश करो। हमें किसी भी तरह से इस परिस्थिति के पहाड़ को पार करना है, बैठना नहीं। दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे भावना योग के अनुभव बहुत अच्छे हैं और ऊर्जा प्रवाह तो बहुत ही असरकारक है। पर गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका थी, क्या ब्रह्मांड से हम ऊर्जा को इतनी जल्दी ग्रहण कर सकते हैं? इसका सही तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले कब से भावना योग कर रही? शुरू से करती हूँ, जब से आपका मालूम। आपका अनुभव क्या बताता है? बहुत अच्छा है, बहुत आपने ऊर्जा ग्रहण करने का अनुभव किया? हाँ, किया है महाराज जी। तो फिर पर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, उसका ज़्यादा। अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाइए, ग्राहकता को बढ़ाइए। हाँ। ऊर्जा से आप अभिषिक्त हो सकते हैं, हाँ हाँ आनंद से हो सकते हाँ हाँ। वह मुनि राजों को मेरा प्रतिभास्थली परिवार और पुण्यरियु परिवार से नमोस्तु। महाराज जी, संसार में सभी लोग अच्छे होते हैं, पर पहचान उनकी बुरे वक्त में होती है। हैं। हाँ, संसार में सभी लोग अच्छे होते हैं, पहचान उनकी बुरे वक्त में होती है। मेरा प्रश्न है, अगर वो बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं देते तो मेरे को उस समय क्या परिणाम करना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए? अगर कोई बुरे वक्त में हमारा साथ न दे तो यही सोचना चाहिए हमारा वक्त बुरा है इसलिए साथ नहीं दे रहे। तो कैसे विचार करना? बस यही विचार, ये मेरा वक्त बुरा है इसलिए साथ नहीं दे रहे, इसे स्वीकार करो और किसी की अपेक्षा मत करो। महाराज जी नमोस्तु। एक प्रश्न है, निगोदीय जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते, तो उसमें उसे इतने कम समय में आयु का बंध कैसे होता होगा? आयु बंध का अल्पतम जो समय है उसमें उनका बंध हो जाता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज सब मेरी शंका ये है कि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका जो क्लेम आता है, क्लेम की जो राशि मिलती है, तो महाराज जी उसको अगर अपन दान में लगाएं तो उसका किसको मिलेगा, उसका पुण्य किसको मिलेगा महाराज जी? ये क्लेम की राशि का मालिक कौन है? जो मर गया वो या जिसको छोड़ गया वो? जो नॉमिनी है उसको मिलेगा ना। तो माल किसका है? नॉमिनी का है कि जो जिसने नॉमिनी बनाया उसका? इसलिए एक सीख लो, जो करना है जीते जी कर लो, मरने के कौन भरोसा। वो जो उसका मालिक हो गया वो धन उसका है, तुम्हारा नहीं है। इसलिए अब एक सवाल आपका दूसरा आएगा कि महाराज अब बीमा का पैसा तो बाद में ही आएगा क्योंकि पॉलिसी वैसी है, तो उसका हम क्या करें? तो अपने वसीयत में पहले से लिख जाए तो कुछ अंशों में पुण्य उसके खाते में जा सकता है। बिल बना दे कि यदि मैं मरता हूँ और अचानक मेरी मृत्यु होती है, उससे जो पैसा आता है तो इन्हें मैंने नॉमिनी बनाया है, हमारे इस पैसे का ये ऐसा उपयोग करें। महाराज जी उस पैसे को दान पुण्य में लगाना चाहिए ना? उत्तम तो यही है। एक भाई ने अभी अपनी धर्मपत्नी के एक्सपायर होने पर उनको 1,60,00,000 रुपया मिला, सब दान कर दिया। नमस्ते गुरुदेव। ये तरीका है, लोग धन को जोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ के चला गया, अरे जिसने छोड़ा उसके नाम से ही कुछ कर दो तो जीवन धन्य होगा। महाराज जी, प्राय बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में अनजाने में अनछने जल का प्रयोग हो जाता है, हो जाया करता है। तो ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता को या व्यवस्थापक को दोष लगता है, किसको लगता है? देखिए, मेरा तो ये कहना है, सामूहिक कार्यक्रमों में व्रतियों को आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बनाए आज नौकर चाकरों से ही बनवानी पड़ती है। अब वो यथासंभव शुद्धि की व्यवस्था तो बनती है, लेकिन फिर भी कमियां हो सकती है। तो अपने व्रतों को निर्दोष बनाना चाहते हो, इस विकल्प से मुक्त होना चाहते हो, तो स्वाश्रित व्यवस्था का लाभ लो, वही सार्थक है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुरुवर श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, निंदा रूपी कर्म को कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है? अगर कोई हमारी निंदा करे तो विजय आपो आप हो गए।
विजय पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई निंदा करता है, आप सुनते क्यों? हाँ, 4 स्थितियाँ हैं: निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना, समझ गए, और निंदा होना। हाँ, निंदा करना एक दुष्प्रवृत्ति है, निंदा सुनना भी बड़ी बुरी प्रवृत्ति है, तो संकल्प पूर्वक त्यागना चाहिए। निंदा होने को हम नहीं रोक सकते, किसी की भी निंदा हो सकती है। आज मेरी भी कोई निंदा करे तो मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। हो रही है निंदा, होने दो, हो रही है, बल्कि गुणियों की ही निंदा होती है, अवगुणियों की नहीं। निंदा हो रही है, होने दो, निंदा से अप्रभावित रहो। अरे वो मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी निंदा कर रहा है। मेरी बुराई, मेरी निंदा करता कौन है? मुझे जो जानेगा वो मुझे बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूँ उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। किसकी निंदा, किसकी आलोचना? मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूँ। दृष्टिकोण यदि आध्यात्मिक हो तो गड़बड़ नहीं होता। ध्यान रखने की बात है, जिस व्यक्ति के हृदय में दर्प, अभिमान और विद्वेष की भावना होती है, अमान्यता होती है, वह दूसरों की निंदा करता है, दूसरों से ईर्ष्या रखता है। और जो व्यक्ति अभिमान में जीता है वही अपनी निंदा और आलोचना से प्रभावित होता है। मेरी बात को गहराई से सुनना। निंदा करने वाला भी अवगुणी और निंदा से प्रभावित होने वाला भी अवगुणी। तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो? तुम्हारी निंदा क्या? मेरे बारे में ऐसा बोल रहा, वैसा बोल रहा, मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ। तो हो नहीं तो सुन क्यों रहे हो? तुमने अपनी जो काल्पनिक छवि बना रखी है, ये तुम्हारा ज्ञान ही तो है। अपनी असली छवि को पहचानो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, सब चीजें बदल जाएगी। पर हमारे मन का वहम, भ्रम और अज्ञान हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है कि थोड़ी सी आलोचना होती है, गड़बड़ हो जाता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कोई तुम्हारी आलोचना करता है, समझ गए, तो ये देखो मेरी आलोचना सही है या गलत। यदि आलोचना सही है तो उसे सुधारो, और आलोचना गलत है तो उसे नजरअंदाज कर दो। आलोचक तो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखा रहा है, एक दृष्टि से ठीक है। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तो हमारी आंखें खोल रहा है, हमारा रास्ता दिखा रहा है, हमारी कमियों को दिखा रहा है। आभार। ये व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, अरे मेरी आलोचना तू करेगा क्या? मैं तो अशब्द हूँ, मुझे शब्दों में जाना ही नहीं जा सकता, मुझे देखा ही नहीं जा सकता, मुझे छुआ ही नहीं जा सकता। जिस नाम रूप की तुम आलोचना कर रहे हो वो तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो अनाम अरूप हूँ, वही मेरा स्वरूप हो। किसकी निंदा, किसकी प्रशंसा? मैं निंदा और प्रशंसा से ऊपर हूँ। ये श्रद्धांजलि जगाइए। मन कभी भी विचलित नहीं होगा, मन में स्थिरता आएगी। लेकिन हम लोग हैं, थोड़ी सी तारीफ मिले खिल जाते हैं, और कोई थोड़ी सी आलोचना कर दे तो खौल जाते हैं। मैंने अभी एक बात कहा, मेरी कोई निंदा ना करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे मैं उस पर ध्यान न दूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो जो मेरे हाथ में, मुझे उसे संभालना। गुरुवर को कमलानगर आगरा समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कई जगह अब जैसे नए मंदिर बनते हैं, नया ट्रस्ट बनता है, तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि ट्रस्टी उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। जैसे मठाधीश वाली परंपरा है, तो उसमें क्या किस तरह से दोष उन ट्रस्टियों को लगता है, या उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो जो है उस चीज़ को समझें? देखिए, ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट क्यों बनता है? किसी भी संस्थान के संचालन और व्यवस्थापन के लिए ट्रस्ट बनता है, तो वो तो जरूरी है, बनना चाहिए, व्यक्ति को बनना भी चाहिए। लेकिन उसके अधिकारी बनने के बाद व्यक्ति के हृदय में अभिमान नहीं होना चाहिए। उन्हें एक बात सोचना चाहिए
कि मैं जिस संस्थान से संबद्ध हुआ हूँ वो श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। अगर आप उसे श्रद्धा का आयतन मान करके सेवा करोगे तो वो सेवा आपकी पूजा बन जाएगी, और उसे आप सत्ता का अधिष्ठान बनाओगे तो आपके लिए अधोगामी हो जाएगी। तो श्रद्धा का आयतन बनाए और उसी अनुरूप कार्य करें। अभिमान बिल्कुल मन में नहीं आना चाहिए, सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं, और जो भी जिस ट्रस्ट से संबद्ध है उसके हितों की रक्षा के लिए उन्हें 24 घंटा तत्पर रहना। जैसे ट्रस्ट में मंदिर बनता है, मंदिर पे वो एकाधिकार, उन्हें दोष क्या लगता है उनका? जो एकाधिकार यानी आपने जागीर बना ली, ये तो महान पाप का कारण है, उचित नहीं। एक स्थान में था, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ एक महाराज थे, बड़े विनोदी थे, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कभी कभी ऐसी गहरी बात कर देते थे, विनोद में जो लगता था। जिस जगह में था वहाँ के ट्रस्टी सब ऐसे ही कब्र में पांव लटकने तक काबिज थे, और वो उनका पूरा एक प्रकार का सत्ताई जैसे थी। तो वहाँ कुत्ते बहुत भौंकते थे, और उनको कुत्तों के भौंकने से थोड़ी नींद भी डिस्टर्ब होती थी। रात भर कुत्ते भौंकते थे। एक दिन मजाक में उन्होंने कह दिया, महाराज मुझे लगता है ये सब पुराने ट्रस्टी तो नहीं है। अब उन्होंने बात तो विनोद में कही, लेकिन मुझे ये बात बड़ी जम गई, क्योंकि तुम धर्म संस्थान से अपनी कसायों का पोषण करोगे तो नियमतः कुत्ता बिल्ली ही बनोगे। अब ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है कि ये कितना सच है, लेकिन ये तो पूरा सच है कि आज जो कुत्ता बिल्ली बने हैं कभी हम जैसे लोगों में भी शामिल होंगे। इसलिए अपनी भावी दुर्गति से बचना चाहते हैं तो ऐसा अज्ञानपूर्ण कृत्य कभी न करे। और जो भी किसी भी ट्रस्ट से संबद्ध है, तुम्हारा हाथ पांव नहीं चल रहा, उठते बैठते नहीं हो रहा, मोह छोड़ दो। मैं देखता हूँ 90-92 साल की उम्र में भी लोग अपने ट्रस्टी पने की सीट खाली नहीं करना चाहते, कब्र में लटके हैं पांव। कैसे छोड़ दें? दुनिया छोड़ोगे फिर क्या करोगे? इसलिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। नमो लोई सभ्य शरणम मुनिद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और छपारा जैन समाज का कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार लालच करना दोषपूर्ण है, तो क्या इच्छा करना भी दोषपूर्ण है? क्योंकि हो सकता है इच्छा की पूर्ति ना होने पर आगे चलकर वह लालच का रूप ले ले। इच्छा से ही तो लालच का जन्म होता है। तो क्या इच्छा भी दोषपूर्ण है? इच्छा से ही दोष का जन्म देता है, इसलिए इच्छा दोष की जन्मदात्री है। इसलिए इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म को किसने स्थापित किया है? क्योंकि आदिनाथ भगवान को जब श्रेयांश कुमार ने आहार दिया था तब उनको अपना पिछला भव याद आया था, और ये याद आया था उन्होंने एक महाराष्ट्री को आहार दिया था। इसका मतलब जैन धर्म तो उससे भी पहले था। बहुत अच्छा, देखो ये बिल्कुल सही। आदिनाथ भगवान तो वर्तमान में जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ऐसे आदिनाथ भगवान जैसे अनंतो आदिनाथ अतीत में हो चुके हैं। समझ गए? ये अनादि से है। ये जो भगवान आदिनाथ के आहार देने की बात हुई ना, वो 10 भव पहले थी। कितने? 10 भव। और श्रेयांश भगवान नहीं थे, राजा श्रेयांश थे। आचार्य श्री को नमोस्तु, दोनों महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरी वंदना बहुत अच्छी गई है। और मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, आप इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दे देते हैं? आपने ऐसा क्या पढ़ा? आप मुझे भी बताइए, मैं भी पढ़ूंगी। मैं बताऊं? बताइए। जिस दिन तुम मेरे जगह बैठ जाओगी तुम भी देने लगो। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा एक और प्रश्न मैं पूछ लूं? हाँ पूछो। महाराज जी, लोगों को सच में शंका रहती कि वो लोग टीवी पे आने के लिए पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। यह बताओ तुमने क्यों पूछा? देखो, पहले मैंने उत्तर देने के लिए, दोनों चीज के लिए। दोनों चीज के लिए। तो जो तुम्हारे साथ है वही और लोगों के साथ। ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात की। इस बिटिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँ।
4 दृष्टियां हैं लोगों के सवाल करने की। एक दृष्टि वो जो लोग वाकई में अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए पूछते हैं। दूसरी दृष्टि वो कि मैं पूछूंगा सबके बीच संदेश जाएगा। तीसरी दृष्टि वो कि चलो देख लें, नाप लें महाराज को, महाराज उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। और चौथी दृष्टि वो चलो पूछेंगे तो कैमरे के सामने आएंगे, है ना। सबसे उत्तम दृष्टि पहली वाली। महाराज जी, क्या प्रतिमा की वेदी के सामने पूर्व दिशा में कायोत्सर्ग करना चाहिए कि नहीं? देखिए, कायदे से भगवान के ठीक सम्मुख खड़े होकर न दर्शन करना चाहिए, न पूजन करना चाहिए, न कायोत्सर्ग करना चाहिए। ये भगवान से एकदम 90 डिग्री के एंगल में नहीं। पुरुषों को भगवान के दाहिनी ओर, महिलाओं को भगवान की बाईं ओर होकर खड़े होकर दर्शन करना चाहिए। बीच का हिस्सा खाली, ताकि लोगों के लिए अवरोध ना हो। और कुछ लोग होते एकदम सामने ही, नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल के करे तो ये दुविधा समाप्त हो। महाराज जी नमस्ते। हाँ बोल। महाराज जी, क्या तीर्थंकर का जो जन्म होता है तो वो जन्म से ही पूजनीय होते हैं या दीक्षा लेने के बाद पूजनीय होते हैं? देखिए, पूज्यता तो उनकी दीक्षा के बाद ही होती है। असंयत अवस्था में वो वंदनीय नहीं होते, लेकिन वो उनका अंतिम जन्म है, महान पुरुष है, तो हम सबके आदर्श होते हैं, इसलिए उनकी वंदना सभी लोग करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मुकेश जी, संजीव जी, मनोज जी। जैसे हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि क्या क्या साथ ले जा सकते हैं, और यात्री उसी के अनुसार जो साथ में नहीं ले जा सकते उसे छोड़ जाता है। लेकिन जीवन में ये जानते हुए भी कि क्या साथ जाएगा और क्या साथ नहीं जाएगा, फिर भी इंसान बिना जरूरत की वस्तु को क्यों एकत्रित करता है? बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आपकी यात्रा का स्तर बढ़ता है, आप अपना साजो सामान भी घटाते जाते हैं। लोगों को यह पता है कि मेरे साथ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन यात्रा को संभालने के लिए सचेष्ट नहीं होते। इसकी मूल वजह क्या है? जब हम हवाई यात्रा या अन्य कोई यात्रा करते हैं तो उस समय हमें अपनी यात्रा और डेस्टिनेशन दोनों दिखता है, लेकिन जब हमारी परलोक यात्रा होती है, न यात्रा दिखती न यात्री दिखता, कोई नहीं दिखता, इसलिए हम अटक जाते हैं। काश हम अपनी भावी यात्रा को देख पाते और ये श्रद्धान अपने हृदय में जमाते, न मैं कुछ लेकर आया हूँ न मैं लेकर जाऊँगा, मेरे साथ जो किया हुआ अच्छा बुरा कर्म है वही मेरे यहाँ साथ जाएगा, तो फिर हम अपने आप अच्छा करने के लिए उत्साहित हो सकेंगे। महाराज जी, स्वधर्म इंद्र, तो इंद्र के पास तो अपार सुख समृद्धि थी, और भरत चक्रवर्ती के पास भी 6 खंड का राज्य था, फिर भी वो किस बात से दुखी होते थे? देखिए, बात बिल्कुल सही। सौधर्मिंद्र हो या भरत चक्रवर्ती, बाहर के वैभव तो उनके पास अपार था, पर वो अंदर के वैभव से वंचित थे। उनको दुख इस बात का था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में संतोष नहीं था। ये जब ज्ञान जगता है तभी होता है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि किसी के घर में चैतालय है जिसमें 3 प्रतिमा महावीर स्वामी की, शांतिनाथ जी की और मूल नायक पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है, वो भी अतिशयकारी। प्रतिमा लगभग 35 साल वर्ष पूर्व आरिका सुपाश्मती माता जी द्वारा स्थापित की हुई है। तो उनके बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही भावों से, बहुत ही मान सम्मान से चैतालय का निर्माण किया था, लेकिन अब उनके बच्चे उसको उतने ही 3 लोक के नाथ का उतना मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि वो प्रतिमा को किसी चैतालय में या मंदिर में विराजमान कर दे। तो ऐसा सोचना या फिर उसके निमित्त ऐसा बनना, उसमें दोष लगता है क्या महाराज श्री? मैं तो उनको ये बोलूँगा कि जिनकी कृपा से तुम फले फूले, उनको हटाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? महाराज जी, जैसा मान सम्मान 3 लोग के नाथ को मिलता है वो नहीं मिलता है वहाँ पे, नहीं तो मिलता है। अगर वो किसी वजह से नहीं कर पाते तो उन्हें एक ही सलाह है, उस चैतालय को किसी मंदिर में विराजने की जगह उस चैतालय को ही मंदिर में परिवर्तित कर दो, या कोई नया मंदिर बना दो, उसमें वो भगवान विराजमान कर दो, ताकि दीर्घ काल तक उनकी सेवा पूजा होती रहे।
अभी जयपुर के एक परिवार ने ऐसा किया, उनका एक पैतृक शौचालय था, अब वो प्रॉपर्टी हिस्सेदारी में चले गई, बिकने की थी। अब उनके सामने समस्या थी शौचालय का क्या करें, वो लोग वहाँ रहते भी नहीं थे, सब शहर से बाहर के इलाके में आ गए। मुझसे पूछा महाराज बेचना ज़रूरी है, कोई उपाय नहीं है, क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ नहीं करो, इस शौचालय को एक भव्य मंदिर में परिवर्तित कर दो। उनको मेरी बात जच गई। वहाँ एक कॉलोनी डेवलप हो रही थी जिसमें जैनों के 35 घर तो बुक थे, 35 प्लाट बुक थे। उनने उन लोगों से बात किया हमें मंदिर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मैं अपने तरफ से मंदिर बना दूं। बोले इससे अच्छी बात क्या होगी। उन्होंने भव्य मंदिर बना दिया और आने वाले दिनों में उसकी प्रतिष्ठा होगी। तो ये उसका सही उपयोग है। मुनि राज के श्री चरणों में पावमान नमोस्तु। महाराज श्री आज आदिम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ ने 6 विद्याओं का उपदेश दिया, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। आज वर्तमान परिदृश्य में 2 विद्याओं को गौण किया जा रहा है, सर्वप्रथम तो असी और दूसरी कृषि। आज व्यक्ति महाराज श्री कृषि करना नहीं चाहता, कृषि वाला तो बनना चाहता है, खेती तो रखना चाहता है, लेकिन कृषि को करना नहीं चाह रहा है। दूसरा, मैं महाराज श्री जब वंदना करने के लिए कल वहाँ पर गया तो जिस क्षेत्र के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है उनको देख करके मैं 5 मिनट सोचने लगा कि एक कैसा सहिष्णुता है कि भगवान की मूर्ति जो है वहाँ पर ताला लगा हुआ है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ ताला लगा? पार्श्वनाथ भगवान चौपड़ा के यहाँ पर गए तो इतनी गंदगी है, उसको देख करके मैं 5 मिनट सोचने लगा। असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प हमारे सत्कर्म हैं। वर्तमान में सत्कर्म की व्यवस्थाएं बदल गई। ये जिस काल में की गई थी उस समय वर्णानुरूप व्यवस्थाएं थी। अब तो युग टेक्नोलॉजी का आ गया और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही सारा काम कर रहे हैं। आज भी असी कर्म में लोग जुटे हैं जो छात्र का काम कर रहे हैं और सेना में काम कर रहे, वो असी कर्म का ही तो काम कर रहे हैं। कृषि कर्म के प्रति लोगों की रुचि होनी चाहिए, आर्य कर्म है। बस एक ही वाक्य में इस संदर्भ में उत्तर दूंगा। भगवान ने आर्य कर्म का उपदेश दिया, आज के लोग अनार्य कर्म करने लगे हैं और अनार्य कर्म करने के कारण वो आर्य होकर के भी अनार्यों जैसा जीवन जी रहे हैं। यदि वे अपने आर्यपने पर विचार करें और विश्वास करें तो अपनी सारी स्थितियां ठीक कर सकता है। और चोपड़ा खंड की जो दुविधा है वो बहुत गंभीर है, उसके पीछे कई कारण हैं जिस पर विचार हो रहा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग वीतरागता की पूजा करते हैं, लेकिन जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है और जन्म कल्याणक होता है तो उनमें वीतरागता नहीं होती है, तो उस वक्त उनकी पूजा कैसे की जाती है? गर्भ कल्याणक से संपन्न भगवान की पूजा की जाती, गर्भ कल्याणक की पूजा नहीं होती। ध्यान रखने की बात केवल ये है, जब प्रतिष्ठा होती है ना तो जो पूजाएं वहाँ होती उसमें संस्कार होते हैं। वहाँ तो वीतराग भगवान विराजमान किए जाते कि नहीं, पंच कल्याणकों से संपन्न। हाँ। तो हम पूजा किनकी करते हैं? वीतरागता की। जिनका गर्भ हुआ उनका, जिनका जन्म हुआ उनका, उनमें संस्कारारोपण होता है। अच्छा। पूजा तो केवल वीतराग भगवान की होती है। आचार्य कुंद कुंद ने कहा असंजदम न बंदे, असंयत की वंदना नहीं होती। मुनि युगल के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से यदि एक प्रश्न को बार बार पूछा जाए तो वो झल्ला जाता है, अक्सर ये होता है। और हम ये देखते हैं कि आपके पास अक्सर ऐसा है कि वही प्रश्न कुछ दिन बाद फिर रिपीट हो जाता है। कई बार तो पूछने वाले भी वही होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि भगवान महावीर ने के समोसरण में राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए थे। तो वो 60,000 प्रश्न कैसे किए होंगे और क्या उनमें कोई रिपीटेशन नहीं हुआ और उन्हें कैसा देखो, बहुत भगवान महावीर की बात तो मैं नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही कहे आप लोग कि वही सवाल कई बार आ जाता है तो आपको झल्लाहट नहीं होती। अब मैं झल्लाऊँ भी तो कैसे झल्लाऊँ? आप लोग कहोगे महाराज झल्ला रहे तो मुझे कभी कभी रोकना तो पड़ता है, टोकना भी पड़ता है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं रोकूं या टोकूं, पर मुझे लगता है कि अगर नहीं रोकता, नहीं टोकता तो बहुत लोग उन्हें कोसेंगे कि ये क्या क्या पूछ रहे हैं। एक सलाह मैं आप लोगों से देता हूँ, जब भी आप प्रश्न करो तो ऐसा प्रश्न करो कि श्रोता पूछे
क्या प्रश्न पूछा है, वाह क्या प्रश्न पूछा है। ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, क्या पूछता है, वही रिपीटेशन। आप लोगों की प्रतिक्रिया आती है ना। दूसरी बात, कुछ प्रश्न जो बार बार आते हैं और एक ही प्रश्न के दोबारा आने के बाद भी मैं उत्तर देता हूँ, इसलिए कि उससे संदेश जाता है। अच्छी बात बार बार सुनना चाहिए, एक बार सुनने से क्या होता है। इसलिए ऐसे मुद्दे कोई खास आते हैं समय समय पर, तो कोई अगर पूछता है तो मैं उस पर पूरा जोर भी देता हूँ। पर प्रश्न है, अब इतना लोगों का तो यही लगता है कैसे भी नंबर आ जाए यही बहुत है। कितने को झेलते होंगे सुदर्शन जी, यही जाने। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री हम जब मंदिर जाते हैं तब महिलाओं को भगवान की वेदियों के पास जाना वर्जित रहता है, लेकिन जब हम शंकर जी की टोक पे गए थे तब वहाँ पे भगवान जी वही हैं, उनके चरण बने हुए हैं, हम उनके चरण छू सकते हैं, ऐसा क्यों? देखो, भगवान में और भगवान के चरण चिन्ह में अंतर है कि नहीं? तुम्हारे जैसा एक सवाल 2007 में मुझसे किसी ने पूछा। उन दिनों पर्चियाँ आती थी, ऐसे लाइव नहीं पूछते थे। मैंने एक दिन उत्तर में दिया था उत्तर कि बहुत चरण चिन्ह है, उसे स्त्री पुरुष सब छू सकते हैं। तो मेरे पास तुरंत दूसरी पर्ची आ गई कि जब हम चरण चिन्ह को छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते हैं। तो मैंने कहा ससुर के सामने घूंघट रखा जाता है, ससुर की फोटो के सामने नहीं। समझ गए ना? चलिए बोलो। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि जिस घर में आचार्य भगवान के आहार होते हैं उस घर में वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से क्या परिवर्तन आता है? अभी अभी हमारे परिवार में आचार्य श्री के सह प्रबटवानी में आहार हुए 22 तारीख को, इसलिए मैं प्रश्न कर रही हूँ। देखिए, आचार्य महाराज का आहार होना एक दुर्लभ लाभ है और इस पर काफ़ी सर्वे की ज़रूरत है। मैंने अभी जब गुरुदेव के दर्शन किए थे नेमावर में, तब इस बात का जिक्र भी किया था कि सागर के एक भाई ने इस तरह का अध्ययन किया। मैं तो चाहूँगा तुम ही पढ़ी लिखी हो, PhD भी किए हुए, थोड़ा सा इस दिशा में प्रयास करो और एक बड़ा सैंपल लो 200-300 परिवारों का अलग अलग क्षेत्रों में, और उनके घरों में आचार्य महाराज के आहार के बाद होने वाले धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक बदलाव को एक तथ्यपूर्ण तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत करो। और ऐसा होता मैंने बहुतों को देखा है, जो कई ऐसे लोग हैं जो कभी फुटपाथ पर दुकान लगाते थे, कई ऐसे लोग हैं जो कभी ठेला लगा के कुल्फ़ी बेचते थे, आज वो खांटी करोड़पति और भगवान का मंदिर बनाने में समर्थ हो गए। वो बोलते हैं कि ये गुरुदेव के आहार के बाद ही हुआ है। तो ये परिवर्तन है, कई तरह के परिवर्तन है जिस पर अध्ययन अपेक्षित है, उसे देखकर लोगों को समझना चाहिए और अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। प्रकार आज के सत्व को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय।